नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त जी.आर. करेला नमस्ते इंडिया चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप में से अधिकतर दोस्तों ने कहा था कि सर कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर लाभ हानि के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों से संबंधित क्वेश्चन करवाने का श्रम कराए। मैं आज आपको लाभ और हानि के प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों से संबंधित कुछ प्रश्न हल करवाने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध रहेगा कि मेरे वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा ध्यानपूर्वक देखें, तो आपको वादा करता हूं कि आपको पूरा श्योर समझ में आएगा। दोस्तों, थोड़ा सा बेस बता देता हूं। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, इससे पूर्व मैं आपको बताते चलूं कि मैथमेटिक्स में 4 शब्द आते हैं लाभ और हानि से रिलेटेड। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, एक है लाभ, एक है हानि। दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि जब भी आप पढ़ें तो उससे पहले टॉपिक का अर्थ मालूम होना हमें जरूरी, इसीलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं इन टॉपिकों पर चर्चा करना चाहूंगा कि दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए सीपी एसपी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं और हानि को हम लॉस कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है क्रय मूल्य? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, जैसे आप किसी दुकान पे गए और उस दुकानदार से जाके आपने कहा कि सर मुझे एक पेन दीजिए। दुकानदार ने आपको पेन दिया। दुकानदार ने आपको क्या दिया? पेन। दुकानदार ने आपको कहा कि ये पेन 5 रुपए का है, ये पेन 10 रुपए का है। आपने 10 वाला पेन खरीद लिया, ले लिया। आपने पेन लिया, दुकानदार ने पेन दिया, आपने क्या लिया? पेन लिया। दुकानदार ने क्या लिया? पैसा लिया। आपने वस्तु को क्रय किया, आपने वस्तु को खरीदा। आपके पास वस्तु है, जिसके पास वस्तु आती है वो क्रय मूल्य। आपने 10 रुपए का पेन खरीदा, तो आपने पेन के बदले जो 10 रुपए दिए वो 10 रुपए क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। अब वही मूल्य दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। दुकानदार ने पेन बेचा, क्या किया? पेन बेचा, तो वो पेन बेचा आपके लिए, तो वो 10 रुपए क्या हुए? क्रय मूल्य, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले में आपको पेन मिला, और पेन मिला इसके बदले में आपने 10 रुपए दिए, तो जो 10 रुपए आपने दिए तो आपके लिए तो वो 10 रुपए क्रय मूल्य, और दुकानदार के लिए वो 10 रुपए विक्रय मूल्य। आपके लिए क्रय मूल्य क्यों? क्योंकि आपको वस्तु मिली। दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य क्यों? क्योंकि दुकानदार ने वस्तु बेची, बेचने के बदले कुछ तो मिलना चाहिए, उसको पैसे मिल गए, तो वो उसके लिए विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए वो कॉस्ट प्राइस, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए वो सेलिंग प्राइस। क्लियर? बेचा गया वस्तु के बेचने पर जो मूल्य मिलता है वो विक्रय मूल्य, और वस्तु के खरीदने पर जो मूल्य अदा किया जाता है वो क्रय मूल्य। क्लियर? अब लाभ कब होता है और हानि कब होती है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लाभ कब और हानि कब? दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा
क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। लाभ तब होगा जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक। मान लो आपने एक पेन 10 रुपए में खरीदा मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, और 12 रुपए में बेचा मतलब विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को शॉर्ट में क्रम और विक्रय मूल्य को शॉर्ट में बीमो, ठीक है। तो आपने कितने रुपए में खरीदा? 10 रुपए में। बेचा कितने में? 12 रुपए में। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 10 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 12 रुपए। यहां क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है। ध्यान दें वापस, यहां क्रय मूल्य 10 रुपए है और विक्रय मूल्य 12 रुपए। इन दोनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अधिक कौन है? इन दोनों में अधिक विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य अधिक हो, एक शब्द याद रख लेना बच्चों कि जब विक्रय मूल्य अधिक हो तो क्या होता है? लाभ होता है। विक्रय मूल्य अधिक किससे होगा? क्रय मूल्य से ही होगा। तो जब विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ, और जब विक्रय मूल्य कम हो तो हानि। कैसे? आपने पेन है 15 रुपए में क्रय किया, ठीक है, और 13 रुपए में विक्रय किया। अब देखो यहां क्या कहा? 15 रुपए में पेन क्रय किया और 13 रुपए में पेन विक्रय किया। तो यहां 15 रुपए में क्रय किया और 13 रुपए में विक्रय किया, इसीलिए यहां क्या ज्यादा है? क्रय मूल्य। या तो आप ज्यादा शब्द याद रखें या कम शब्द याद रखें, दोनों में से एक। जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य ज्यादा तो लाभ, और जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य ज्यादा हो तो हानि। ठीक है, क्या कहा मैंने? दो शब्द याद रख लेना, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ, और जब क्रय मूल्य ज्यादा हो तो हानि। जब क्रय मूल्य कम हो तो लाभ, और जब विक्रय मूल्य कम हो तो हानि। क्लियर? जब क्रय मूल्य कम हो तो लाभ, और जब विक्रय मूल्य कम हो तो हानि। वापस देख लें, इन दोनों शब्दों में से आप चाहे जो याद रखें, या आप ऐसे भी याद रखते हैं कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ होगा, और जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अधिक हो तो हानि होगी। कैसे? यहां आपने 10 रुपए में पेन खरीदा, 10 रुपए में पेन क्रय किया और 12 में बेचा, विक्रय किया, तो यहां आपको लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य है। लाभ कमाने का फॉर्मूला है, प्राप्त करने का, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां आपका विक्रय मूल्य 12 रुपए और क्रय मूल्य 10 रुपए, तो प्रॉफिट हो गया आपका 12 में से 10 गए, पीछे बचे 2 रुपए, यानी यहां आपका प्रॉफिट हो गया 2 रुपए, और यहां आपका लॉस हो गया। हानि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हानि ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य, सॉरी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां आपका क्रय मूल्य 15 रुपए और विक्रय मूल्य 13 रुपए, 15 में से 13 गए, पीछे बचे 2 रुपए, यहां 2 रुपए आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दें, वापस बता रहा हूं, विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अधिक हो तो हानि। क्लियर? अब देखो, आपको ज्ञात करना है लॉस प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। जैसे इसका करें लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ और हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि लाभ और हानि सदैव ज्ञात किए जाते हैं, लाभ और हानि सदैव प्राप्त किए जा सकते हैं।
तो लाभ और हानि सदैव और सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किए जा सकते हैं। यहां देखें लाभ प्रतिशत के बारे में देखें, तो लाभ प्रतिशत इसका ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है आपका? लाभ है आपका 2 रुपए। क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य आपका 10 रुपए इंटू 100। क्लियर? घटा दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 100, यानी आपका यहां 20% प्रॉफिट हुआ। कितना लाभ हुआ? 20%। ध्यान रखना दोस्तों, लाभ और हानि सदैव किस पर ज्ञात किए जाते हैं? क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। लाभ कमाने का सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये आपको बताना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। अगर यही आपका विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर लो। सॉरी, हानि है, हानि देख लेते हैं। हानि का ही सेम, मैंने पहले ही कहा था कि लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। तो 2 रुपए का आपको क्या हुआ था? हानि हुई थी। किस पर? 15 रुपए में आपने क्रय किया, 13 रुपए में बेचा, तो 15 रुपए आपका क्रय मूल्य इंटू 100। 100 को 2 से गुणा किया, 200 बटे 15। 15 का भाग किया, 15 एक 15, पीछे बचे 5, 15 3 45, पीछे बचे 5, 13.33% हानि। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मूल प्रश्नों पर। ठीक है, 2 प्रश्न ऐसे हैं जो लगभग प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम और स्कूली शिक्षा के अंदर पूछे ही पूछे जाते हैं। कक्षा 6, 7, 8, 5वीं में भी है लाभ हानि, चौथी में भी लाभ हानि है। तो ये एक ऐसा प्रश्न आपका चैप्टर है लाभ हानि, जिसके संबंध में चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे रीट हो, प्रत्येक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपको इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण। जब क्रय मूल्य की दर क्रय मूल्य समान हो, तो जब क्रय मूल्य समान हो, जब क्रय मूल्य दर समान हो, जब क्रय मूल्य दर समान हो तो न लाभ और न हानि होती, तो न लाभ न हानि होती। ये प्रश्न एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाएंगे। कैसे? जैसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। जैसे एक प्रश्न है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों। प्रश्न है 2 पलंग 2000 रुपए प्रति पलंग की दर से खरीदे तो उसे 1 पर 10% लाभ व दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ
या हानि प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है दोस्तों, क्या कहा कि एक पलंग है 2000 रुपए प्रति पलंग की दर से। ध्यान यहां ये देना, मैथमेटिक्स का पहला रूल है, आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। यहां आपको एक क्या कहा, दो पलंग किस हिसाब से 2000 रुपए प्रति पलंग की दर से, या ये यहां आपको समझने लायक चीज यहां ये, यदि यहां कह देता दो पलंग 2000 रुपए के हिसाब से खरीदे, अब वहां हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक पलंग का कितना 2000 रुपए, दो पलंग 5000 में खरीदे। तो हम यहां थोड़ा प्रश्न को समझें तो यहां एक पलंग का कितना ले रहे हैं 2000। देखो ठीक है, अब देखो दोनों का, पहला पलंग का क्रम मूल्य 1, पहला क्रम मूल्य है पलंग का 2000 रुपए, उस पर क्या हो रहा है 10% लाभ। दूसरा क्रम मूल्य 2000 रुपए, उस पर क्या हो रहा है 10% हानि होगी। ठीक है दोस्तों, एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हो रही। अब देखो यहां आपको करना क्या है, ध्यान से देखें। देखो पहला पलंग है उस पर 10% लाभ, यानी 2000 का 10% कितना हुआ, पहले का 2000 का 10%, केवल प्रतिशत दोस्तों, प्रतिशत बिल्कुल क्लियर करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने प्रतिशत भी बताया था। तो 2 0 से 2 0, 2 एकम 2, 1 और 1 2 0, 200 रुपए। ठीक है, यदि एक पलंग है 2000 रुपए में खरीदे और उस पर 10% लाभ कमाना चाहे तो लाभ कितना होगा 200 रुपए। दूसरे में भी एक पलंग है 2000 रुपए में खरीदा, उस पर 10% हानि हुई, 2 0 से 2 0, पीछे बचा 200। क्लियर, यदि दूसरा पलंग भी 2000 में खरीदे और उस पर 10% हानि हो तो उसकी हानि कितनी होगी 200 रुपए। अब ध्यान यहां देने वाली क्या चीज है, देखो अब देखो, अब इस सौदे के अंदर कुल पहले में हमने कितने में खरीदा था 2000 में खरीदा, 200 रुपए उस पर लाभ कमा दिया, तो कुल कितना बन गया 2200 रुपए। ठीक है, दूसरे सौदे के अंदर हमने 2000 में खरीदा और उस पर 200 रुपए घटा हो गया, तो हमने कितने में खरीदा 1800। क्लियर है, अब है यहां अपना कुल चेक करें तो इनको जोड़ें, कुल क्रम मूल्य, ये कुल क्रम मूल्य जोड़ें 0 0 0 0, 8 और 2 10, 2 और 1 3 है 4000। ठीक है, अब है दूसरे के सौदे के अंदर देखें तो देखो हमने खरीदा था कितने में, एक खरीदा था 2000 में खरीदा था, तो दो का कितना हो गया, एक खरीदा 2000 में तो दो का कितना हो गया 4। अब देखो यहां आपने 4000 में खरीदा और 4000 में बेचा। ठीक है, क्या कहा, वापिस सुन लेना, 2000 रुपए प्रति दर से दो पलंग खरीदे तो उसे एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ और हानि प्रतिशत पता। हमने क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य हमारा कितना था 2000, उस पर हमें 10% लाभ हो रहा है, यानी 200 रुपए लाभ हो रहा है। दूसरे सौदे पर हमारा क्रय मूल्य 2000 रुपए है, उस सौदे पर हमें 10% यानी 200 रुपए, यानी हमने 2000 में खरीदा और 200 रुपए लाभ कमा लिया, तो हम उसे बेचेंगे 2200 रुपए। ठीक है, दूसरे सौदे के अंदर हमने 2000 रुपए में पलंग खरीदा और 200 रुपए की हानि हो गई, यानी हमने बेचा 1800 रुपए।
दोनों को जोड़ा तो हमारा कुल विक्रय मूल्य आ गया, ये कुल भी मूल्य है 4000 और कुल क्रय मूल्य है 4000। ठीक है, अब देखो 4000 में खरीदा और 4000 में बेचा, 4000 में आप लाए और 4000 में दे दिया, तो क्या हुआ, क्या आपको लाभ हुआ, हानि? न लाभ हुआ न हानि। ध्यान रखना दोस्तों, जब क्रय मूल्य दर समान हो तो उस सौदे के अंदर न लाभ होता है न हानि होती है। ध्यान से देखना, ऐसे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे कि दोनों का ध्यान यहाँ ये रखना है, यहाँ इस सौदे का 2000 रुपये में खरीदा और एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10%, यहाँ दोनों समान है, तो इसीलिए इस सौदे में न तो हमें लाभ होगा और न ही हमें हानि होगी। ठीक है, ऐसे सौदों के अंदर न तो हमें लाभ होता है और न ही हानि होती। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, जब भी ध्यान रखना क्रय मूल्य दर समान हो तो न लाभ होगा और न हानि होगी। क्रय मूल्य दर, ध्यान ये रखना है, क्रय मूल्य दर समान हो तो न लाभ होगा और न हानि होगी। अब वापस आते हैं, जब विक्रय मूल्य दर समान हो, जब विक्रय मूल्य दर समान हो तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में सदैव क्या होगी, हानि होगी, सदैव हानि होगी। ठीक है, कैसे, जैसे एक आदमी ने, एक चैन है, एक आदमी ने 2 चैन है, 2 चैन है, 1500 रुपए प्रति चैन की दर से बेचे तो उसे एक पर 20% लाभ व दूसरे पर 20% हानि हुई। तो बताओ, सौदे में कुल लाभ व हानि प्रतिशत कितना हुआ, कितना हुआ? ध्यान में क्या कहा कि अगर हम किसी, यहां चैन दे रखा है, अगर हम किसी चैन को 1500 रुपए प्रति चैन की दर से बेचें तो एक पर हमें 20% लाभ और दूसरे पर हमें 20% हानि हुई, तो लाभ और हानि, कुल लाभ और कुल हानि प्रतिशत बताइए। देखो, पहला हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 1500 रुपए और इस पर हमें 20% क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 1500 रुपए, क्योंकि प्रति की 10 दर आया है ना, यानी एक का 1500 रुपए, दूसरे पर हमें 20% हानि हुई। ठीक है, एक पर हमें 20% लाभ और एक पर हमें 20% हानि हो रही है। ठीक है, तो अब हमें लाभ और हानि प्रतिशत बताओ, कुल लाभ और कुल हानि प्रतिशत बताना। दोस्तों, मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले ही आपको कहा था कि जब तक हमारे पास क्रय मूल्य नहीं होगा तब तक न तो हम लाभ और न ही हानि प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या इस सौदे के अंदर आपको क्रय मूल्य दिख रहा है? नहीं दिख रहा।
तो हमें क्या करना है, इस सौदे के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब भी विक्रय मूल्य और उसका लाभ और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। अब हम पहला क्रय मूल्य, अब देखो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, सूत्र है विक्रय मूल्य इनटू 100/100 प्लस लाभ। अगर विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य इनटू 100/100 प्लस लाभ। हमारा विक्रय मूल्य है 1500 रुपए, हमारा 100 का 100 लाभ प्रतिशत है हमारा 20, यानी 1500 इंटू 100/120, 10 से 10, ठीक है। अब काटना चाहो तो यहां से देख लो, हाँ 3 से कट रहा है, फिर कम करके फिर आराम से हो जाएगा। 3 से कट रहा है 4 बार और ये 3 से कट रहा है, इस 0 को यहां से काट देते हैं। वापस बता देता हूं, ये 1500 का 1500, ये 100 का 100 और ये 100 प्लस 20 हो गए 120। इस 0 से ये 0 गया, 3 से कटना है, 3 से ये 15 कट गए 5 बार, 1 0 यहां लगा दिया, ठीक है। और ये 3 से कट गए 4, ये 4 से कट गए, ठीक है। ये 4 से कट गए 25 चौके 100, ठीक है। 25 को इससे गुणा कर दिया, 25 का 5 25 का 25, 25 को 50, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 1 0 लगा है 1250, ठीक है। तो पहला क्रय मूल्य हमारा आया 1250। क्या क्या हमने विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ। तो हमारा अगर हम किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचें और उस पर 20% लाभ होता है तो वो वस्तु हम बेचेंगे, यहां आ रहा है 1250 रुपए, ठीक है। अब है दूसरे क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरे के अंदर विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस हानि, क्लियर। विक्रय मूल्य हमारा 1500 रुपए, 100 का 100 में से 20% है हानि, 100 में से 20 के पीछे बचे 80, 1 0 से 1 0। अब काट दो तो काट सकते हो आप आराम से, हाँ 2 से काटो तो भी सही है, नहीं काटो तो भी सही है। इसको से डायरेक्ट कर देते हैं भाग आपका सॉल्यूशन के लिए। ये देखो, ये 1500, 1 0, ये 2 0, ये टोटल हो गए 3 0, 8 से डिवाइड कर देते हो, 8 1 8, पीछे बच गए 7, उतारा 0, 8 7 8 8 1 64, 8 8 1 64, पीछे बच गए 6, उतारा 0, 8 7 1 56, पीछे बच गए 4, 8 पंजे 40, 1875 रुपए, ठीक है। ध्यान से देखो दोस्तों, क्योंकि एक पर हमें 20% लाभ और दूसरे पर हमें 20% हानि हो रही है। अब देखो, अब हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो, अगर हम वस्तु 1500 में बेचें तो अब कुल क्रय मूल्य देखो, 1500 में बेची, उस पर कितने की थी वस्तु, उस पर हम 20% लाभ कमाए। अगर हमारे पास 1250 की वस्तु होगी, अगर उस पर हम 20% लाभ कमाएंगे
तो वो वस्तु हम 1500 में, जैसे आपका इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। ये 1250 का 20%, ठीक है, 20 पंजे 100, 5 से कट रहा है, 25 पंजे 125, यानी 250 रुपये। अब इसमें 1250 की वस्तु थी, उसमें 250 और जोड़ दिए तो 1500 ही हुए। यानी अगर 1250 की वस्तु होगी, उस पर हमें 20% लाभ यानी 250 रुपये लाभ कमा लिया, तो वो वस्तु हम 1500 में बेच देंगे, ठीक है। दूसरे के अंदर 1875 है, 1875 का 20% कितना हुआ, 20 पंजे 100, 5 3 15, पीछे बच गए 3, 7 पंजे 35, पीछे बच गए 2, 5 पंजे 25, यानी 375। अब यदि 1875 की वस्तु है, उस पर हमें 375 रुपए घाटा हुआ, यानी 20%, 1875 का 20% कितना हुआ, 375। 1875 की वस्तु है, उस पर हम 375 रुपए घाटा, यानी 375 रुपए कम कर देंगे तो पीछे 1500 रुपए बचेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ये कंफ्यूजन मिट गया ना। अब देखो, अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। अब हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता करना। अब कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, यहां देख लेता हूं, कुल क्रय मूल्य, कुल सीपी यानी क्रय मूल्य। देखो, एक क्रय मूल्य है हमारा, पहला है 1250 रुपए और दूसरा है हमारा 1875 रुपए। जोड़ देते, 5 का 5, 7 और 5 12, हासिल 1, 8 और 2 10, 1 और 11, 1 और 1 2 और 1 3, 3125 रुपए कुल क्रय मूल्य। और एसपी हमारा, एसपी हमने 1500 बेची, तो पहला विक्रय मूल्य 1500 रुपए और दूसरा विक्रय मूल्य भी 1500 रुपए, 1500 और 1500 3000। अब देखो दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु को 3125 रुपए में खरीदे और 3000 में बेचे तो लाभ होगा, हानि? वो तो हानि नहीं है। हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है 3125 माइनस 3000 बराबर 125 रुपए की हानि हो रही है, 125 रुपए की हानि हो रही है। अब किस पर हो रही है, अब देखो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें, हानि तो हो रही है, हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र हानि बटा क्रय मूल्य इनटू 100। हानि हो रही है 125 रुपए की बटा 3125 इनटू 100, ठीक है। ये कट रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको समझा देता हूं कि 125 तो वो है, डबल जीरो लगा दिया, और 3125 पीछे जीरो कब आता है, 4 से गुणा करने पर, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 की सुम, हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 तेरी 12, क्लियर, यानी 4 बिल्कुल, यानी ये इससे हमारा आता है 4%। ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि जब विक्रय मूल्य 10 समान हो तो हमेशा हानि ही होगी। ये तो है स्कूली पैटर्न के लिए आपका प्रश्न, लेकिन आपको अगर कंपटीशन एग्जाम में एग्जाम देना है, अगर विक्रय मूल्य दर आपकी समान है, तो उस समय आपको इतनी रामायण में नहीं पढ़ना, एक शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है x² बटा 100, बस, और कुछ नहीं करना। कब, जब विक्रय मूल्य 10 समान हो, क्रय मूल्य 10 समान हो गई तो ना लाभ होगा ना हानि, और जब विक्रय मूल्य 10 समान हो गई तो हानि ही होगी, लेकिन होगी कितनी, तो उसका सूत्र है x² बटा 100। x² का मतलब जो आपकी दर है, यहाँ 20%, यहाँ भी 20%, समान है दर, तो हम यहां हमने कर दिया 20%, 20 का स्क्वायर बटा 100, ठीक है। 20 का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर किया, 20 का नहीं आता तो जीरो छोड़ दो, 2 का स्क्वायर किया 4, 0 का डबल जीरो, 500 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, पीछे बचा 4,
और ये सदैव मैंने पहले कहा हानि ही होगी, ये आपके दिमाग में रखना। तो यहाँ तो आप स्कूली लाइफ में हो तो आप इस प्रकार सॉल्व करें, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको। तो जब विक्रय मूल्य दर समान हो तो उस सौदे के अंदर सदैव और सदैव हानि होगी, और हानि कितनी होगी वो ज्ञात करने का सूत्र है x² बटा 100। x² यानी जो आपकी जो लाभ और हानि प्रतिशत दिया है उसका x² करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें आपको कितना टाइम लगा ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि कैसे होती है हानि। कई वीडियो ऐसे आएंगे यूट्यूब पर कि जिसके अंतर्गत आपको डायरेक्ट x² बटा 100 अरे कैसे आया ये अब आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले दिमाग में ये रखें कि लाभ और हानि सदैव और सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात। इस सौदे का क्रय मूल्य दिया नहीं तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और जब विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ और हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य इनटू 100 बटा 100 प्लस लाभ हानि प्रतिशत। लाभ है तो प्लस और हानि है तो माइनस। क्लियर है? ये हमने देख लो, हमने पहले 1500 का 20% लाभ से विक्रय मूल्य आया 1875, और 1500 रुपए विक्रय मूल्य से 20% हानि, 20% हानि से आया 1875 और 20% लाभ से आया 1250। क्लियर है? तो जब क्रय मूल्य दर समान हो तो सदैव और सदैव क्या होगी, न लाभ और न हानि, और जब विक्रय मूल्य दर समान हो तो सदैव हानि होगी, और उस हानि को ज्ञात करने का सूत्र है x² बटा 100, और उस x² का मतलब है आपका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है उसका x² करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दर समान होने पर आपका लाभ और हानि प्रतिशत। क्लियर है? जैसे अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कंपटीशन एग्जाम में लाभ और हानि का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जैसे एक प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, रवि ने 10 रुपए के 8 आम खरीद कर 8 रुपए के 10 आम बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों के अंतर्गत आपको करना क्या, बहुत डिफिकल्ट विधियां देते हैं उसमें आपको उस विधियों के अंतर्गत न जाना है, सीधे से आपको करना क्या है कि जो आपकी वस्तु और मूल्य है वो लिख लो, जैसा लिखा है वैसा लिख लो। जैसे यहां आपका वस्तु दे रखी है, पहले 10 रुपए, फिर 8 आम, फिर 8 रुपए, फिर 10 आम। ठीक है, अब आप इसको ABCD मान, इसका नाम दे दिया A, इसका दे दिया B, इसका दे दिया C और इसका दे दिया D। ठीक है, अब क्या कहा, जब भी आपने अनुपात के प्रश्न पढ़े होंगे उसके जैसे ही है इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसको ABCD ऐसे लिखना, इससे आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? बहुत सरल है। जब भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो A को D से गुणा कर दो
और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो बी को सी से गुणा करना। क्या काम? नामकरण करते सीधे जैसा प्रश्न में लिखा वैसा ही लिखना और कुछ नहीं करना। यहां आपका ए है 10 रुपए 10 और डी है 10, ठीक है। यहां आपका बी है 8 और सी भी है 8। क्लियर? 10 को 10 से किया 100 और 8 को 8 से किया 64। ये आपका आ गया रुपए क्रय मूल्य और विक्रय। अब देखो यहां क्रय मूल्य आपका है 100 रुपए और विक्रय मूल्य आपका है 64 रुपए। तो क्या लाभ हो रहा है? हानि। देखो यहां इस सौदे के अंदर क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, इसीलिए क्या हो रहा है? वो क्या रहा है? इस सौदे के अंदर हमें क्या हो रहा है? हमें हो रहा है लॉस, घाटा हो रहा है ना। 64 में बेचा सीधे से हानि हो रही है। और हानि कितनी हो रही है? तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए, विक्रय मूल्य हमारा 64 रुपए। 100 में से 10 में से 4 गए, पीछे बचे 6, 9 में से 6 गए, सॉरी 9 में से 6 गए, पीछे बचे 3। यानी इस सौदे के अंदर हमें 36 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन हानि हो किसमें रही है? कितने प्रतिशत हो रही है? तो सीधे से प्रतिशत ज्ञात कर लो। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत ज्ञात करने का हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितनी है? हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितनी? 36 रुपए। क्रय मूल्य कितना? 100 रुपए। 100 तो सूत्र का है, 100 से 100 गए, पीछे बचे 36। यानी हमें यदि हम किसी वस्तु को 10 रुपए की 8 में 10 रुपए की 8 खरीदें और 8 रुपए की 10 बेचें तो उस सौदे के अंदर हमें हानि होगी। और हानि कितनी हो गई? वो हो गई 36। ध्यान क्या रखना है दोस्तों? आपको इसको एबीसीडी मान लेना है और आपको बाह्य पदों का गुणा कर लेना है और मध्य पदों का गुणा। बाह्य पद आपका क्रय मूल्य और मध्य पद आपका विक्रय मूल्य। ये सिर्फ सेम रहेगा दोस्तों। आप इसकी सहायता से करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे सबको एबीसीडी मान दो। एबीसीडी मानने के बाद में आपको आप है इस के अंतर्गत ए और डी को गुणा कर लो और बी और सी को गुणा कर लो। एक और कई लोग ऐसे भी बताते हैं, उस तरीके से भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है इसी को मैं एक दूसरा मेथड है उससे भी सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं। आशा करूंगा कि ये भी आपके लिए कार्य साबित हो। जैसे जब आपको क्रय मूल्य, यहां आपको लिख देना क्रय मूल्य, यहां लिख देना है विक्रय मूल्य, ठीक है। अब है आपको यहां लिख देनी है वस्तु और यहां लिख देना है मूल्य, ठीक है। पहले क्रय मूल्य, ये खरीदना मतलब क्रय मूल्य। कितनी कितनी वस्तु है? 8, उसका मूल्य कितना? 10 रुपए। दूसरे में वस्तु कितनी है? वस्तु कितनी है? 10, मूल्य कितना है? 8। यही है ना। अब आपको इसका तिर्यक गुणा या वज्र गुणा, तिर्यक या वज्र गुणा, तिर्यक इसको इससे कर लो और इसको इससे कर लो। कैसे? ये आपका सदैव समान रहेगा। तिर्यक गुणा पहला हमेशा ध्यान रखना, ये लिखना, यहां से शुरू करना। तो पहले 8 × 8, ठीक है। फिर 10 × 10 बट्टा, वापस सदैव इसी को लिखते हैं नीचे, बट्टा में सदैव इसी को लिखेंगे 10 × 10। क्या करा? पहले हम तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। लाभ और हानि, लाभ और हानि होगा क्या? लाभ
और बीच में माइनस का चिन्ह धरेंगे, ठीक है। अब जैसे और नीचे वाले के अंदर हम 8 को 8 से इसको तिर्यक गुणा, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, मध्य में माइनस देंगे, ये ट्रिक है आपकी। और लास्ट में आप ध्यान रखना, बट्टों के अंदर सदैव मूल्य वाला और वस्तु का दूसरा मूल्य का पहला इसके अंडर में लिखेंगे 10 × 10, ठीक है। 8 को 8 से किया 64, 10 को 10 से किया 100, 10 को 10 से किया 100, 64 में से 100 गए, पीछे बचे 36 किसके, माइनस के, बटा 100, ठीक है। और ये मैं भूल गया यहाँ गुणा में 100 है क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत देख रहे हैं, ठीक है। 100 से 100 कट गए, पीछे बचा 36। अगर प्लस में है तो लाभ और माइनस में है तो हानि। क्या कहा मैंने, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ हो और उसमें लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो पहले आप क्रय मूल्य लिखें, फिर आप विक्रय मूल्य लिखें। पहले वस्तु फिर उसका मूल्य, वस्तु के नीचे वस्तु और मूल्य के नीचे मूल्य, फिर उनको तिर्यक गुणा करें और मध्य में माइनस रखें। ध्यान रखें, मध्य में ये हम क्रय मूल्य मान रहे हैं, ये हम विक्रय मूल्य मान रहे हैं, या ये हम विक्रय मूल्य मान रहे हैं, ये क्रय मूल्य, ये कोई तय नहीं, ये सूत्र है आपका। ये आपका, इसको आप अगर समझ में ऐसे ही समझना है तो इसको आप A, B, C और D लिख लो, ठीक है। तो A गुणा D और B गुणा C, ये आपका मन के अंदर फिट कर लो। फिर इनको गुणा किया, इसका आया 64, इसका आया 100, मध्य में माइनस है और ये तो सूत्र का है क्योंकि लाभ और हानि हम प्रतिशत है, प्रतिशत का 100। 64 में से 100 गए, पीछे बचे 36 और 64 में 100 गए। क्यों, क्योंकि ये माइनस में आए, तो जब माइनस में आता है तो हानि और जब प्लस में आता है तो लाभ। तो दोस्तों ध्यान रखें, मैंने आज 3 प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं आपको। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करना। दोस्तों तीनों क्वेश्चन मैंने इस प्रकार के हल करवाए हैं कि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रश्नों के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने 3 तरह के क्वेश्चन बताए थे, ध्यान क्या रखना। पहले तरह का क्वेश्चन था कि जब क्रय मूल्य दर समान हो तो न लाभ होता है और न हानि होता है, ठीक है। दूसरे में जब विक्रय मूल्य दर समान हो तो क्या होता है, सदैव हानि होगी और हानि कितनी होगी उसका प्रतिशत बताने के सूत्र है x² बटा 100। और x² का मतलब क्या है, x² का मतलब है आपका लाभ और हानि प्रतिशत है, उस लाभ या हानि प्रतिशत का स्क्वायर करना, वर्ग करके 100 से डिवाइड कर देना है, तो आपकी कुल लाभ और कुल हानि प्रतिशत आ जाएगी। तो विक्रय मूल्य दर समान हो तो सदैव और सदैव हानि होगी। तीसरे प्रकार का प्रश्न है, ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदे और 8 रुपए में 10 के हिसाब से बेचे, तो उस समय क्या लाभ होगा क्या हानि। तो मैंने इसके 2 तरीके बताए, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप उसकी आप प्रैक्टिस करना। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए काफी कारगर साबित हुआ होगा। आगे मैं इससे संबंधित और क्वेश्चन लेके आऊंगा। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे संबंधित लाभ ले सके। जय हिंद।